बिल्कुल नहीं पढ़ोगे या पढ़ते रह जाओगे। अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो बहुत पछताओगे। वेलकम 25 बैच इन द वर्ल्ड ऑफ वाइट कोट। नई जर्नी है, थोड़ी खुशी होगी, टेंशन होगी और शायद सही से नहीं चला तो लास्ट में जाके पछतावा होगा। सो नाउ लेट्स रिकॉर्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस विद माय एक्सपीरियंस। लेट्स गेट स्टार्ट। ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है। बाय। एंड वन मोर थिंग आई विल अश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आप फर्स्ट ईयर खत्म होंगे तो मुझे थैंक बोलेंगे। वाई? देखिए, इट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ एमबीबीएस कि आपको इसमें दो साइड देखने। पहली साइड जो आपको बोलेगी बिल्कुल चिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं फर्स्ट ईयर पढ़ने की, इन्जॉय कर। इन्जॉय करना सही भी है बट इन्जॉय कर, लास्ट में जाके पास हो जाएगा, जो कि सही भी है। लास्ट में आप जाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और एक जो साइड रहेगी वो बोलेगी नहीं पढ़ना है, डिस्टिंक्शन लाना है, डिस्टिंक्शन मतलब 75% लाना है। तो ये जो आपके लिए रहेगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। बहुत कम लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि नॉलेज ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है। दैट इज़ द मेन थिंग। इन्जॉय भी करना है और साथ में आपको नॉलेज भी गेन करना है। एग्जाम तो आपका निकल जाएगा, नॉट सो सीरियस। बस डिस्कस करने के पहले, क्योंकि अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एक हटके स्मार्ट स्टडीज़ की तरफ ले जाएंगी, एक नॉर्मल स्टडीज़। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको नीट वाला अपने आप को छोड़ के आना है। नीट की पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। एमबीबीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो आपको नीट वाली चीज़ें काम नहीं आएंगी। और अभी आप नए नए कॉलेज में आए हैं, बहुत टेंशन से आए हैं, तो आप थोड़ा फ्री रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कॉलेज लाइफ है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो कि ज़रूरी भी है। बट पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको साथ में आपका सिलेबस भी कवर करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको लास्ट तक आपको समझ आ जाएगा। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी क्लास 9 से 4 इसी कुछ टाइमिंग में आपकी क्लास होगी। आपका इंट्रैक्शन भी आपके सीनियर से, बैचमेट से, सबसे चलते रहेगा। इतनी लंबी क्लास अटेंड करने के बाद इंसान थक जाता है और ज़रूरी नहीं है आपका प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आए। बहुत कम चांस है कि आपको वो समझ आ जाएगा। आपका शुरू का टाइम पूरा इसी में चले जाएगा, आप थक जाएंगे, स्टार्टिंग में पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जाके फिर आप क्या करेंगे कि रात रात भर पढ़ेंगे, समझ कुछ आना नहीं है, पेपर के लिए रटेंगे, नॉलेज जीरो, पास तो हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ पास हो जाएंगे, मेरी वीडियो देख लोगे ज़रूरी हो जाओगे। अब दूसरी चीज़, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? पास होने के लिए सब पढ़ते हैं, हर एक स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, पास होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, पढ़ना इसलिए भी है नॉलेज के लिए। किस चीज़ का नॉलेज? आप आगे जाएंगे सेकेंड ईयर में, ये जो सेम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियो का होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो ये सब भी आगे जाके आपको मिलेगा। बस इसका फार्मा पढ़ना पड़ेगा, दवाइयाँ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, इसकी इसी यूनिट की पैथो पढ़ना पड़ेगा। तो मेडिसिन में जाओगे, इस यूनिट की मेडिसिन पढ़ना पड़ेगा। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, ये फिर पीजी में काम आएगा। पीजी भी ठीक है, पीजी भी आप निकाल लोगे इन केस, है ना। लेकिन फिर जाके आपको एडजेंट करना क्या है? आपको करना तो यही है ना, एक डॉक्टर बनना है। डॉक्टर को एक बेसिक नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं भी अभी सेकेंड ईयर में, मैं भी अभी फर्स्ट ईयर से निकल के आया हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या नहीं कर पाया। आगे इसके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में। अब तीसरी चीज़, बहुत वास्ट सिलेबस है, नीट से 10 गुना ज़्यादा सिलेबस है, तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लास्ट में वो प्रो टिप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो। बट वो समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना ही पड़ेगा। एक बार ही वीडियो देख लो, बहुत काम आएगी। बुक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, जैसे एक फिजियो का है, तो फिजियो में स्टैंडर्ड बुक होती है, गैनोंग, गाइटन और AK जैन अपन ले लेते हैं उसमें, है ना। उसके बाद और भी इसके आते हैं, और आप शुरू मान लो आपने गाइडेंस से करे, AK जैन में आए, फिर आप लास्ट में जाके आप चिल मेडिको सजाते हो, SMG से एक नोट सजाते हो, कोई मतलब नहीं निकलता आपके इतनी अच्छी बुक पढ़ने का। तो कंसिस्टेंटली कोई एक बुक चूज़ करना है और उसको पूरा साल भर पढ़ना है। अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। मैं पूरी बताऊंगा कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद अपन सिलेबस की जब बात करेंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे, तो मैंने बताया आपको कि कोई एक बुक में स्टिक रहो, पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा, बट एक बुक में स्टिक रहना, इधर उधर मत भागना। और इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये हॉस्टल लाइफ जो रहेगी या फिर कॉलेज लाइफ रहेगी, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेक्शन है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, क्योंकि ये पढ़ाई 10 साल चलना है इसकी। तो आपको ये नीड से बिल्कुल 10-10 घंटे 20-20 घंटे घुस के पढ़ नहीं सकते। तो यू हैव टू स्टडी फॉर नॉलेज एंड बिसाइड दैट यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो। दैट इज़ वेरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और चीज़ें ऐड करते जाऊँगा सिलेबस का जब बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सिंपल सिलेबस से, नीट के एक सिंपल सिलेबस से चल के आए हैं हम एक एमबीबीएस में, जो कि सिलेबस ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है।
भले वो इजी हो टफ हो कैसा हो, दैट डजेंट मैटर। सिलेबस को समझना है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, मैंने वीडियो देखा, मेरे को नहीं समझ आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने अलग अलग वीडियो देखा, मेरे को समझ ही नहीं आता कि सिलेबस है क्या, करूँगा क्या मैं इसमें, है ना। मेरे को लेट हो गया था तो अलग बात है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको चीज़ें बता। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में या फिर पूरे एमबीबीएस में आपको जो भी सब्जेक्ट है उसकी आपको दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एक आप पढ़ोगे थ्योरी, एक आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल। अभी मैं अपना टाइम टेबल आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, तो आप उससे समझ जाओगे, ठीक है। तो कोई भी क्लास लगेगी, जैसे एनाटॉमी लग रही है, तो एनाटॉमी की एक आपकी लगेगी थ्योरी क्लासेस जो आपकी लेक्चर हॉल में लगेगी, एक लगेगी आपकी प्रैक्टिकल, जैसे इसमें एनाटॉमी में डिसेक्शन हॉल जाना पड़ेगा। एनाटॉमी को सही से बताता हूँ मैं कि एनाटॉमी के अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हो आपकी ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में आपको पूरे हेड एंड अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, तो इन सब थोरैक्स, एब्डोमेन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वास्ट है एनाटॉमी इसमें अकेले में, कि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसी का आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल में आप देखोगे बोन वगैरह देखोगे, पूरे स्ट्रक्चर्स देखोगे, इसे आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब आपके जो डिफरेंट ऑर्गन है और जो भी चीज़ें हैं उसकी आपको हिस्ट्री देखना है। जैसे टंग है तो टंग की अपन स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड में अपन देखेंगे टंग का माइक्रो एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। माइक्रो एनाटॉमी ये आपको पढ़ना भी है और इसके आपको प्रैक्टिकल भी करना है। ये क्वेश्चन पेपर जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे एक दो, और उसका प्रैक्टिकल में भी आपको स्लाइड देख के पहचानना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा, वाइब होता है, ठीक है। अब आता है अपना तीसरा पार्ट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कैसे अपना डेवलपमेंट हो समझ आता है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, पूरे 9 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका थ्योरी रहती है, पढ़ना है समझना वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन आएंगे लास्ट में, और इसका फिर आपको वाइवा भी होगा, और फिर उसके बारे में पूछेगा एग्जामिनर, है ना, मॉडल्स के थ्रू। अब आता है अपना रेडियो। तो रेडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही ऑब्वियसली, बट इसका आपका उसमें थ्योरी में नहीं आता, प्रैक्टिकल में आपको पकड़ा देंगे, एक्सरे आपको पूछेंगे ये बताओ वो बताओ, और इसका थोड़ा बहुत आपसे वाइवा होगा। तो एनाटॉमी में मेनली इतना ही पार्ट होता है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा है नहीं। इतना ही पढ़ना बहुत वास्ट है, बट ईजी एनाटॉमी आपको समझ आती है बहुत अच्छे से। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब सेकंड सब्जेक्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ज़्यादा वास्ट नहीं है, पढ़ने में इजी भी है, मज़ा भी आती है, समझ भी आती है, क्योंकि नीट्स के जो अपना सिलेबस है बहुत सिमिलर है उससे, बहुत ज़्यादा सिमिलर। आपको उसमें सीवीएस पढ़ना पड़ेगा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पढ़ेगा, अलग अलग सिस्टम जो आपने पढ़ चुके, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस आपको सिस्टम पढ़ना है, थोड़ी डिटेल में पढ़ना है। इसमें जैसे कि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो किडनी पढ़ना है, फिल्ट्रेशन, जीएफआर, जो चीज़ आपने पढ़ी है बहुत ईजी, आप एग्जाम में हिसाब से लिख भी सकते हो, बहुत मज़ा भी इसको पढ़ने में बहुत आती है। तो इसका एक थ्योरी पार्ट मैंने बता दिया। उसका एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में तीन चीज़ आती है। सबसे पहले आपको हेमेटोलॉजी आता है। हेमेटोलॉजी मतलब आपको क्या करना है, हीमोग्लोबिन चेक करते बनना चाहिए, WBC RBC आपको कैलकुलेट, मतलब आपको अपने ब्लड से उसे कैलकुलेट करते सिखाएंगे। अब आता है ह्यूमन क्लिनिकल, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लिनिकल फिजियोलॉजी, इसमें ह्यूमन क्लिनिकल में क्या कराते हैं, आपको BP चेक करना कैसे है, टेम्परेचर कैसे लेना है, डिफरेंट क्लिनिकल नॉलेज आपको फर्स्ट ईयर से दिया जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगली इसमें एक आता है एम्फीबियन फिजियोलॉजी, मतलब अपन एम्फीबियन के थ्रू ह्यूमन जो सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। ईजी है, बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आराम से हो जाता है। तो मैंने बात कर ली फिजियो की, और मैं लास्ट में बात करते हैं भाई बायोकेम। बायोकेम को नाम सुनते मेरे को हंसी आती है, बिकॉज ये सब्जेक्ट को इंसान सबसे हल्के में लेता है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत कोई करता है तो बायोकेमिस्ट्री करता है। मतलब हर बच्चे के मुँह से आप सुन लोगे भाई बायोकेमिस्ट्री नहीं हो रही यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जब तुम जाओगे ना, खुद भी अब तुम भी बोलोगे, मेरे को पता है कि तुम जाओगे, अरे यार भाई सब तो हो रहा है, फिजियो तो बन जाएगी, एनाटॉमी हमने पढ़ ली है, फिजियो 11 से 12 से बन जाएगी, एनाटॉमी हमने पढ़ ली है, छोड़ क्या दिए बायोकेम, छोड़ क्या दिए बायोकेम, छोड़ क्या दिए बायोकेम। इसी चक्कर में बायोकेम कोई नहीं पढ़ता, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उसकी तुमको रिएक्शन याद नहीं हो पाएगी, इतना कॉम्प्लेक्स है बायोकेमिस्ट्री। बट इसलिए इसको अपना क्या करना है, बहुत छोटा है, ज़्यादा सिलेबस का बड़ा नहीं है, इसको तुम आराम से पढ़ोगे, तुम्हारा आराम से बायोकेम हो जाएगा। एक दो रिएक्शन होती हैं उसमें मेन, तो तुमको उतना पढ़ना है, समझना है, मस्त तरीके से बायोकेम निपट जाएगा, ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। ये थ्योरी है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल में बायोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है भाई, उसमें तुम्हारी 2-4 चीज़ें होती है कि यूरिन का एनालिसिस करना है, नॉर्मल यूरिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें तुमको, हीट कोगुलेशन, अलग अलग टेस्ट होते हैं, बट ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो ये था पूरा अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, इससे आराम से तुमको कोई नहीं समझा पाएगा, बहुत ईजी है, बहुत आराम तरीके से समझ के आ गया करते हैं। तो बुक्स में मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन आप कैसे और किस बुक से पढ़ना है लास्ट को आपको प्रो टिप में समझ आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बुक्स की बात करते हैं, सबसे पहले अपन जाते हैं एनाटॉमी में। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूँ तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बुक है, उसका नाम है ग्रेज एनाटॉमी, बहुत ही फेमस बुक है। फिर इसके बाद आ जाती है अपनी BDC, वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली यूज्ड बुक है BDC, है ना। फिर लास्ट में विश्राम सिंह भी आ जाती है, योगेश सोनटा की, बट इनको आपको उतना प्रेफर नहीं करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आता है अपना
फिजियो, अगर मैं फिजियो की बात करूँ तो फिजियो में देखो सबसे अच्छी बुक अब मानी जाती है गाइटन, है ना। गैनोंग भी होती है बट गाइटन को सबसे अच्छी बुक माना जाता है, स्टैंडर्ड बुक है। इसके बाद अपना एके जैन भी एक अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरी इसमें अच्छी खासी है। बाकी फिर इसमें और बहुत सारी बुक आ जाती है बट यहाँ तक है। इसके बाद फिर अपना अलग अलग सैम्पलिंग वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपना आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री में अपना सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है हार्पर्स। उसके बाद जाती है अपनी लिपिनकॉट, मतलब एक से स्टैंडर्ड बुक है हार्पर्स, लिपिनकॉट। फिर अपना जाता है वासुदेवन, वासुदेवन भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिस्क्रिप्टिव बुक है। और फिर अपना फिर जाम्बुलकर वगैरह नोट्स की यूज़ कर लेते हैं बट यहाँ तक अपन को अभी नहीं पहुँचना है, फिर अपना वासुदेवन तक पहुँच रहना है, ठीक है। बाकी सत्यनारायण वगैरह इसमें आ जाती हैं। अब आती है अपनी प्रोटिप। प्रोटिप क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी चीज़ है बट इसको करना बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाते। देखो सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर कोई भी एक चीज़ एक बार में याद नहीं होगी, यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और आप हर बार बुक से गो थ्रू करेंगे आपको दिक्कत जाएगी और आपको याद भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ है आपको नोट्स बनाने हैं। लेकिन आप सोचिए इतना वास्ट सिलेबस है, आप हर एक टॉपिक के नोट्स बनाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना सिलेबस। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने सीनियर से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यूजुअली कम्स इन द एग्जाम। तो आपको उसकी लिस्ट लेना है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा बट आप अपने सीनियर से पूछेंगे, उनका लिस्ट होगी, क्योंकि एग्जाम उन्हीं टॉपिक से पास होता है बट हमको एग्जाम पास नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, व्हेनेवर आपको जब भी आपके प्रोफेसर पढ़ाएंगे या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, तो जब वो टॉपिक आएगा जो आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, उस टॉपिक के आपको आके अच्छे से स्टैंडर्ड बुक से उसको रीड करना है। देखो आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो, कुछ ही टॉपिक नहीं तो आपको उसको आके उसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है और फिर अगली बार जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको उस नोट्स से पढ़ना, ना कि बुक से। और उसको बार बार जब भी एग्जाम में उसको पढ़ते रहना, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके लास्ट में इजी पड़ेगा। और आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़े हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे, ठीक है। ऐसी एनाटॉमी में कौन सी बुक, बीडीसी। आपको जब भी मान लो आपको आया ब्रेकियल प्लेक्सस, तो ब्रेकियल प्लेक्सस आया तो ब्रेकियल प्लेक्सस टॉपिक आपने पढ़े, उसके आपने नोट्स बना लिए, उसका अप्लाइड लिख लिया। और किस तरीके से लिखना है ये आपको देखना है, जोहरी के नोट्स, जोहरी के नोट्स से पढ़ना नहीं है, बस आपको ये देखना है जोहरी के नोट्स से कि उसको आंसर को लिखूंगा कैसे, और उसी फॉर्मेट में आपको आपकी बीडीसी से पढ़ के उसको लिख लेना है। ये एनाटॉमी का मैंने आपको किया। अगर फिजियो की बात करूँ तो गाइटन आपको प्रेफर करना है। देखिए आपको मिनिमम इतना तो करना ही, आप इससे आगे जितना कर सकते हैं करिए। जैसे आपने पूरा गाइटन पढ़ सकते हैं, पढ़िए, बट एक बार पढ़ी 2 बार जितना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट दिए हैं, नाली फिजियो की बात करता हूँ तो फिजियो हीमोस्टेसिस है, तो हीमोस्टेसिस आपको पढ़ना है, हीमोस्टेसिस पढ़ के उसके नोट्स बना लेना है। और फिर अगली बार जब पढ़ेंगे गाइडेंस से, उसके अगली बार जब पढ़ेंगे तो आपको उस नोट्स से पढ़ना है। बाकी आप आगे पीछे का पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना। आगे आप आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वासुदेवन आपको देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुक है, बहुत इतनी मोटी बुक है, आप देखिए घबरा जाओगे, बट ट्रस्ट में उतना आपको पढ़ना ही नहीं होता। उसमें बहुत गिने चुने टॉपिक हैं। आप इसके लिए जाम्बुलकर सर के नोट्स आप देख सकते हैं। उसमें क्या देखना है, उसमें इतना बस देखना है कि मेरे को लिखना कैसे है, और उस टॉपिक को आपको फिर वासुदेवन से जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितने जाम्बुलकर में टॉपिक दिए उतने टॉपिक को आपको वासुदेवन से पढ़ना है और उसके नोट्स बना लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जाम्बुलकर सर के नोट्स में उसको वासुदेवन के पॉइंट ऐड ऑन कर लो। सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी, जाम्बुलकर सर के नोट्स में वासुदेवन के कुछ जो उसमें नहीं दिया वो पॉइंट ऐड ऑन कर लो और वहाँ से समझ लो। सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगी। तो मैंने आपको तीनों इसका बता दिया है, नोट्स बनाओ और उसको बार बार पढ़ो। एग्जाम में बहुत बढ़िया रहेगा और आपका जो बेस है वो आपको बहुत सही से बन जाएगा, क्योंकि आगे भी चल के अगले ईयर में भी, अगले उसमें भी आपको क्या टॉपिक आएंगे जो आपने ये पढ़े हो वही टॉपिक आपको आगे चल के रिपीट होंगे। अननेसेसरी चीज़ आपको, यू डोंट हैव टू रीड दैट, यू डोंट हैव टू स्टडी दैट, बिकॉज इट नेवर comes in your exam, and beside exam it never comes in your next years and never in peace, and later on आपको इतने काम नहीं आते जितने आपको important point काम आते हैं। सब कुछ कवर करने के चक्कर में जो कवर करना होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। So for that you have to follow these tips, and whenever you required you can contact me. First of all comment me, then I will provide my contact information so you can